हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप ठीक ही होगे। और हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे आपसे दो नन्ही मुन्नी सी बातें करनी है, जल्दी जल्दी कर लूँ। तो पहली बात ये है कि आप लोगों में से अगर कोई जानता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो कि मैं इस वाले गूगल अकाउंट पे दूसरा चैनल बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए अगर किसी को प्रोसीजर पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मासूम हूँ, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका रियलिटी से सच में कोई भी लेना देना नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं। और हाँ, ना मैं कोई शिपर हूँ, ना मैं ये LGBTQ या जो भी। हाँ, बाद में मुझे आप लोग लानते बेशक देते रहना, लेकिन मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। BL फैन फिक्शन मैं शेयर करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इन चीज़ों को प्रमोट भी कर रही हूँ या सपोर्ट भी कर रही हूँ। मैं बस ये इंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ और जस्ट फन के लिए, वरना मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचती, ना मैं इन दोनों को ऐसे इमेजिन करती हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और हाँ, जैसे एक दफ़ा एक सिस्टर ने मुझे लानतें दी थी कि अगर आप नहीं करते सपोर्ट तो ऐसी स्टोरी मत शेयर करो। क्यों ना शेयर करो, मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल। आपको नहीं दिखती तो मत देखो। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, हमारी लिटिल एरोगेंट की तरफ। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमारा वांगजी छोटू सा है और वो कुछ कर नहीं सकता, हमारे विंग के साथ रोमांस नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो कोई आम बच्चा थोड़ी है। वो तो वांगजी है ना, और वांगजी कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी। और अब वांगजी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया उसने विंग को देखा। अरे क्या ही हालत बना रखी थी उसने। हाँ, शर्ट तो ठीक थी लेकिन पैंट तो उसने बिल्कुल गंदी कर ली थी। वांगजी के जूते तो साफ कर लिए थे उसने। ये क्या, ऐसी हालत में तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी नाक कटवाओगे क्या? मैं तुम्हें ऐसे लेके नहीं जा सकता, लोग क्या कहेंगे। गोल्डी का बेबी सिटर कैसा है? उसे तो कोई तमीज़ ही नहीं है। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ पे? कहाँ पे? हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। लेकिन अभी तो स्कूल जाने का टाइम हो रहा है ना गोल्डी बाबा। फिर से बाबा। गोल्डी, अभी तो स्कूल जाने का टाइम हो रहा है ना। हाँ, हम स्कूल चले जाएंगे। तो आपको स्कूल में लेट जाने की वजह से कोई बोलेगा नहीं कुछ? अरे क्यों बोलेगा? क्यों, क्या आपके बाप का स्कूल है? नहीं, बाप का स्कूल नहीं है, लेकिन बाप के बाप का तो है। क्या मतलब? हाँ, वो मेरे ग्रैंडपा का स्कूल है और मेरी जब मर्जी मैं आऊँ, जब मर्जी जाऊँ। कौन है जो मुझे रोक सकता है? और हाँ, तुम बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ। और उसने अब विंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचे हुए ले जा रहा था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला तो है, शॉपिंग पे ही जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। और उसने गार्ड्स को भी साथ ले लिया था और अब वो सब शॉपिंग भी जा रहे थे। और फिर वो जल्दी 5 मिनट के बाद एक मॉल में पहुंच चुके थे। अभी सुबह का टाइम था तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और कुछ ही दुकानें खुली थी। और वांगजी ने जाके बहुत जल्दी से विंग को बोला, चलो भाई जल्दी से अपने लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और विंग तो इतनी बड़ी दुकानें और उसमें सजे हुए इतने सारे ड्रेसेस देख के तो जैसे उसका मुंह बेचारे का खुला ही रह गया था। क्या हुआ, कभी इतनी महंगी दुकान और इतने महंगे कपड़े नहीं देखे? हाँ, सच में नहीं देखे, सच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर तुम पसंद कैसे करोगे? हे यू, इधर आओ तुम। उसने अपने गार्ड में से एक को बुलाया। यस यंग मास्टर, बोलें क्या करना है? हाँ देखो, ये जो ओल्डी है ना, इसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करो, अच्छा सा प्यारा सा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे, ताकि मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाए, सब लोग बस इसे ही देखने जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। और अब गार्ड एक एक ड्रेस सेलेक्ट करके दिखा रहा था। ये ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब वांगजी को तो कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था और फाइनली बहुत मुश्किल से उसने एक ड्रेस पसंद कर ली। जाओ उसे ट्राई करके आओ। उसने विंग को दिया और विंग जब ड्रेस पहन के आया तो वो तो सच में से बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। बेटर। और ये अभी भी तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। लेकिन आप कहाँ? अरे क्या ऐसी हालत में तुम जाओगे स्कूल मेरे साथ? तो फिर कहाँ जाना है? चलो तुम्हारा कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं। कौन सी डेंटिंग पेंटिंग? मुझे कौन से पेंट की ज़रूरत है? मैं कोई बिल्डिंग हूँ क्या? नहीं, तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ ज़रूरत है, चलो मेरे साथ। और अब वो उसे लेकर कहीं और नहीं बल्कि सैलून में आ चुका था और उसने वहाँ पे जाके ऑर्डर दिया। हे सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो, ये मेरा बेबी सिस्टर है, ठीक है? और इसको जल्दी से बहुत प्यारा सा और हाँ अच्छे से रेडी कर दो। और सब बस उस छोटे से बच्चे की तरफ देख रहे थे जो ऐसे छोटू सा हो के भी सब पे हुक्म चलाया जा रहा था। और क्योंकि वो लैन खानदान का चश्मो चिराग था, इसलिए कोई उसको इनकार कैसे कर सकता था। और उसने एकदम से कार्ड आगे बढ़ाया और ये लो पेमेंट कर लेना जितनी भी चाहिए।
और मेरा बेबी सीटर सबसे अच्छा लगना चाहिए, समझ गए ना तुम। और उसने अब विंग को आगे धक्का दिया, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, चलो जाओ, अपने स्कूल से लेट हो रहा है, चलो यहाँ से। और उसने विंग को आगे धक्का दे दिया और अब विंग अंदर जा चुका था और वंची वहीं चेयर पे बैठ चुका था। उसने गार्ड से कहा, ये तुम देख नहीं रहे मैं बैठा हूँ, मेरे जूते कौन उतारेगा। उसने जल्दी से जूते उतरवाए और अब वो आराम से बैठ चुका था और उसने दूसरे गार्ड को बोला, ज़रा यहाँ बैठो, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। वो बैठ गया और अब वांगजी ने उसके ऊपर ही टांगें रख ली थी और वो बस ऐसे इंजॉय कर रहा था। और फाइनली ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट के बाद अब विंग बाहर आ चुका था और उसको देख के वांगजी एकदम से शॉक हो गया। वाह, तुम तो सच में अच्छे लग रही हो ओल्डी। लेकिन आप मुझे ओल्डी क्यों कहते हैं? हाँ तो तुम ओल्ड नहीं हो। हाँ तो मैं अभी 20 साल का हूँ, इतना ज़्यादा ओल्ड थोड़ी हूँ। हाँ जो भी हो, मुझसे तो बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें ओल्डी कहूँगा, मेरी जो मर्ज़ी। और तुम्हें तो पैसे मिलते हैं ना, सैलरी मिलती है ना, तो मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, तुम्हें आगे से बोलने का कोई हक नहीं, समझे? जी समझ गया। बेटर, चलो आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। और अब वो सब गाड़ी में बैठ के स्कूल ही जा चुके थे और गार्ड तो बाहर थे और विंग और वांगजी दोनों स्कूल में जा चुके थे। विंग ने देखा कि वांगजी के स्कूल में तो और भी बहुत सारे बच्चे थे और उनके साथ भी उनके बेबी सिटर थे। और वो लड़का शॉन जिसके बारे में वांगजी बात कर रहा था, वो बेचारा तो छोटा सा, कोई 4-5 साल का लड़का था और पता नहीं वांगजी के साथ उसकी दोस्ती कैसे होगी। और वो उस छोटे से लड़के को बुला के कह रहा था, हे शॉन, देखा तुम कितना ज़्यादा कर रहे थे, ये देखो मेरा बेबी सिटर सबसे अच्छा और कूल है ना। हाँ अच्छा ही है। और बेचारा शॉन जो सही तरह से बोल नहीं सकता था, उसने विंग की तरफ देखा, अच्छा नहीं है, अच्छा है। हाँ वही तो मैंने बोला, अच्छा है। ओके फाइन, तुम्हारी बेबी सिटर कहाँ है? और अब शॉन ने उस लड़की की तरफ इशारा किया, वो है मेरी बेबी सिटर। और वो छोटी सी लड़की थी, हाँ ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन वो छोटी सी तो लग रही थी विंग को। और वो लड़की किसकी तरफ आई, वो कितनी ज़्यादा हॉट और कितनी ज़्यादा ही सेक्सी थी। विंग तो बस उसे देख रहा था, वाह। और वो भी अब विंग की तरफ देख रही थी, ओ नो ये कितना ज़्यादा हैंडसम लड़का है। और वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, ए लड़की क्या देख रही हो, क्या तुमने कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा? नज़र नहीं लगा देना मेरे बेबी सिस्टर को। और हाँ विंग, चलो मेरे साथ, देख रही मैं कब से खड़ा खड़ा थक गया हूँ, तुम्हें कुछ खुद भी पता होना चाहिए कि नहीं, चलो मुझे उठाओ। लेकिन आपको मैं कैसे उठाऊं? कैसे उठाते हैं? चलो उठाओ मुझे नहीं पता। और वांगजी एकदम से जैसे बंदर की तरह उसके साथ ही चिमट गया था। और बेचारे विंग की नन्ही सी जान इतना बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो एकदम से जैसे गिरने ही वाला था वांगजी के बोझ की वजह से। और उस लड़की ने एकदम से उसे पकड़ लिया, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू ब्यूटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने बच्चे बचाया। और विंग तो एकदम से फ्लर्टी हो रहा था और वांगजी का तो जैसे मुंह ही खोल गया, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटे से बच्चे को नहीं उठा सकते और कैसे फ्लर्ट कर रहे हो? और विंग तो जैसे अब हैरान ही हो गया था, ये छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। चलो अंदर चलो, चलते हो कि नहीं? उसने एकदम से जैसे उसको हुक्म दिया और अब विंग मुश्किल से उसको उठाया, बंदर ही चला जा रहा था। बेटर, उसने बस इतना ही कहा था। और वो आप सब अंदर आ चुके थे हॉल में और सारे जो भी बच्चे थे उनके साथ जो जो भी आया था, यानी कि उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन या आप जो भी उनके बेबी सिटर आए थे, वो सब तो एक जगह पे बैठ चुके थे। और बच्चे अब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो तो सब छोटे बच्चे ही कर रहे थे, वांगजी क्यों करेगा? आखिर उसके बाप का जो स्कूल है, तो उसकी मर्ज़ी वो करे ना करे। और अब वो 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा हुआ था। उसने विंग को आवाज़ दी, हे यू यहाँ आओ। और विंग फिर से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था, इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड हैं। वो छोटे छोटे बच्चे थे, 5 या 6 साल के। ये मोमो है और ये मिमी है, अच्छी है ना? हाँ लेकिन ये तो तुमसे छोटे हैं, तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड हैं। तो तुम्हें और कोई फ्रेंड नहीं मिला जो तुम्हारी एज का हो? मुझे अपनी एज के लोग अच्छे नहीं लगते और वैसे भी मेरे जो ज़्यादातर क्लास फेलो हैं वो सारे तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और पता नहीं मेरे ग्रैंडपा के स्कूल में क्यों इतने गरीब बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। मेरी तो सारी रैपो खराब हो जाती ना अगर मैं उनसे दोस्ती करता। और ये जो भी बच्चे हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, इसलिए मैंने इनसे दोस्ती की ताकि मेरी इज़्ज़त ऐसे ही बनी रहे। वरना तो मैं ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती करूँगा तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी सोसाइटी में। सब लोग क्या बोलेंगे, गोल्डी की पसंद कैसी है, क्या चॉइस है उसकी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए जो जो भी अच्छे अच्छे अमीर घरों के बच्चे हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, शॉन भी
और ये मोमो और मिमी भी, ये सब मेरे फ्रेंड हैं। हे हेलो बोलो ना, ये विंग है मेरा बेबी सिस्टर। अच्छा है ना, क्यूट है ना। हाँ ये सच में बहुत क्यूट से अंकल हैं। और विंग का तो बेचारे जैसे अब सांस ही रुकने वाला था। अंकल, अरे अंकल नहीं बोलो, ये उल्टी है तो क्या हुआ, अंकल नहीं है, ये बेबी सिस्टर है मेरा। तुम इसे विंग बोल सकते हो यहाँ पे। हाँ चलो ऐसे करो, तुम गगा बोल दो। हाँ तो तुम भी मुझे गगा बोल सकते हो, मैं क्यों बोलूँ। तुम कौन हो, मेरे सर्वेंट हो, मेरे बेबी सिस्टर हो, तो मैं क्यों तुमसे हमें रिश्तेदारियाँ जोड़ता फिरूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। कब से यहीं पे खड़े हो, तुम्हें कोई काम है कि नहीं है। और अब उसने विंग को डांट के दोबारा से भेज दिया था और वह बेचारा मुंह बनाए वापस आ गया था। बेचारे को सैलरी तो मिलती थी लेकिन उतनी ही ज़्यादा उसे इंसल्ट भी फील होती थी। ये नन्हा सा लड़का तो जैसे उसे एकदम से जलील ही करके रख देता था। और अब वो वापस आके फिर से उस लड़की जिसका नाम पिया था उसके पास आके खड़ा हो गया, जो कि शॉन की बेबी सिस्टर थी। और वो बहुत ही स्माइल करके उसकी तरफ देख रही थी। और अब विंग ने भी स्माइल की। ओह नो, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तो इससे शादी कर लेता। और वो तो ख्यालों में अब पिया से शादी करने की ख्वाब से जा रहा था। उसने पिया से पूछा, तुम ये जॉब क्यों करती हो, क्या तुम भी मेरी तरह गरीब हो। हाँ ना, और क्या मुझे कोई शौक है जो मैं ऐसे लोगों के बच्चे संभालती फिरूं। हाँ मैं भी गरीब हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आज कितना अच्छा होता, मेरी कितनी अच्छी हालत होती, मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा होता और कितनी लड़कियाँ मेरे आसपास होती। तुम्हें पता है कितनी लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं अभी भी। हाँ तो तुम इतने ज़्यादा प्यारे जो हो, लेकिन तुम तो कहीं से भी गरीब नहीं लग रहे। तुम्हारा ड्रेस और ये तुम्हारे कपड़े, हर चीज़ एकदम ही परफेक्ट है। हाँ पर वो तो गोल्डी ने दिलाई है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। गोल्डी? कौन गोल्डी, किसकी बात कर रहे हो। अरे वो वांगची, वही गोल्डी है ना जिसका मैं बेबी सिस्टर हूँ। हाँ लेकिन वो तो बहुत बड़ा बच्चा है, उसे बेबी सिस्टर की क्या ज़रूरत थी। बस क्या ही बताएं, अमीर लोगों के अमीर चोंचले, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, गरीब जो है। हाँ सच कह रहे हो तुम, हम गरीब जो हैं। और वो लड़की अब एकदम से सैड हो गई और विंग एकदम से आगे बढ़ के उसको टच ही करने लगा था कि वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था उसको एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसकी ये हिम्मत, ये मेरा बेबी सिस्टर हो के उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा फ्री हो रहा है। और वो अब एकदम से उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। और विंग जो अपने पीछे खड़ी इस मुसीबत से बिल्कुल ही बेखबर था, वो अब लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो, क्या हम डेट कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम भी कितने ज़्यादा क्यूट हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। वैसे तुम क्या हो, मतलब क्या हूँ मैं, मतलब मैं लड़का हूँ और क्या हूँ। नहीं मतलब तुम क्या हो। अरे मैंने बोला तो है लड़का हूँ, और कैसे बताऊँ क्या हो। मेरा मतलब है क्या तुम अल्फ़ा हो। और विंग ने एकदम से झूठ बोल दिया, हाँ हाँ मैं तो अल्फ़ा हूँ, सच्ची बात है बिल्कुल। ओह वाह, सच्ची में, वैसे तुम लगते नहीं हो। अरे लगने से क्या होता है, वो तो मैं इतना ज़्यादा क्यूट हूँ, मेरी शक्ल मेरे मामा पे चली गई थी ज़्यादा, नहीं तो मैं तो अल्फ़ा ही हूँ, सच में यकीन करो। और विंग आप झूठ ही बोल रहा था क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अल्फ़ा नहीं था, वो तो ओमेगा था। लेकिन उसकी मामा ने इसको बोल रखा था, खबरदार जो तुमने किसी को बताया। एक तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, ऊपर से तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो, पता नहीं कौन तुम्हारा फ़ायदा उठा ले, इसलिए तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम ओमेगा हो। और अब विंग बेचारा इसी वजह से झूठ ही बोलता था और वो कितनी ज़्यादा गोलियां खाता था ताकि किसी को उसके ओमेगा सेंट ना आ जाए, वरना तो उसके लिए खतरा हो जाता। और अब लड़की उसकी बात पे जैसे यकीन ही कर चुकी थी। ओह वाह, सच में इतना क्यूट अल्फा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरा तो दिल कर रहा मैं तो तुम्हें किस ही कर लूँ। वो लड़की एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उससे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि उसके गिर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे हैं और वो तो पास विंग में खोई हुई थी। हाँ तो कर लो ना, किसने रोका है। और विंग भी तो जैसे एकदम से खुशी हो गया, इतनी क्यूट सी लड़की उसे किस करना चाहती है। और उस बेचारे को क्या पता था कि ये सारी उसकी हरकतें और सारी बातें पीछे से कोई बहुत ही गुस्से से कान लगाए देख और सुन रहा है। और अब वांगजी, उसका तो दिल चाहा वो तो इस लड़की का गला ही काट दे, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेबी सिटर को, गोल्डी के बेबी सिटर को किस करेगी ये, अभी बताता हूँ इसे। उसने एकदम से विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे बोला, उठाओ मुझे। हाँ लेकिन मैं क्यों उठाऊं, अभी तो तुम्हें उठाया हुआ था ना। विंग तो जैसे डर ही गया था, वांगजी कितना ही ज़्यादा भारी था और विंग की नन्ही सी जान, वो कैसे उसको बार बार उठाएगा। मैंने बोला उठाओ मुझे, वांगजी ने कहा। और अब विंग ने जैसे बहुत मुश्किल से उसको उठा ही लिया था
और अब वांग जी ने आओ देखा ना था, उसने एकदम से विंग का फेस पकड़ कर उसे किसी का हाथ दिया था। और जो भी देख रहा था, जहाँ भी देख रहा था, वो सब एकदम से शॉक हो गए, ये क्या कह रहा है ये बच्चा। और विंग की तो वो आंखें जैसे बाहर उबलने को थी। व्हाट द हेल, ये छोटा सा बच्चा उसे किस काट चुका था, और वो उसकी पहली किस चुरा चुका था, उसकी हिम्मत पे कैसे हुई। और विंग ने अभी तक उसे पकड़ रखा था। मैंने कहा मुझे पकड़े रखो, खबरदार जो तुमने मुझे गिराया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसने विंग को एकदम से जैसे हुक्म दिया। और विंग तो डर ही गया था उसकी टोन से। हाँ वो ठीक है अल्फा बच्चा था, लेकिन अभी तो उसका टोन और उसका बिहेवियर एकदम से जैसे किसी बड़े आदमी की तरह ही हो गया था। और अब उसने लड़की की तरफ देखा जो अपने मुंह पे हाथ रखे और आंखें फैलाए उसे बस देखी जा रही थी। और तुम, हाँ आंटी, जो भी तुम्हारा नाम है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें किस करनी है ना इससे, ये लो करो किस, खाओ मेरा झूठा, करो ना किस, घर क्यों नहीं रहे। और उसने वहीं से हाथ पकड़ के उस लड़की को पकड़ के अपनी तरफ खींचा। मैं कहता हूँ आओ करो किस, किस करनी है ना तुम्हें, क्यूट लग रहा है ना तुम्हें, चलो करो, अभी मैंने किया ना वहाँ भी करो, बताओ मुझे कैसे करोगी तुम। वांग जी तो जैसे अब गुस्से से पागल ही हो रहा था, और सब लोग जैसे वहीं पे हैरान और परेशान ही खड़े थे। वांग जी ने जो भी किया था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। और अब विंग तो जैसे गिरने ही वाला था, उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, उसका फेस तो एकदम से रेड ही पड़ चुका था। इस छोटे से लड़के ने हाँ क्या हुआ जो मालिक है, उसकी तो जैसे इज्जत ही उतार के रख दी थी इन लोगों के बीच में। और विंग, उसको तो बस एकदम से रोना ही आ गया था। इतनी ज़्यादा इंसल्ट तो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। क्या वो गरीब है तो उसकी कोई इज्जत नहीं, क्या ऐसे ही लोग उसे जलील कर सकते हैं। और उसका कसूर ही क्या है कि वो सिर्फ गरीब है और वो प्यारा है, तो क्या कोई भी उसका फ़ायदा उठाएगा, छोटा सा लड़का ही क्यों ना हो। विंग ने एकदम से वांग जी को उतारा हुआ बाहर की तरफ भाग रहा था, और वांग जी अब उसके पीछे जा रहा था। मैं कहता हूँ रुको ओल्डी, तुम सुन रहे हो कि नहीं। लेकिन विंग नहीं रुका, वो बस बाहर जाए जा रहा था। और वांग जी ने एकदम से फिर बोला मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं रुके तो फिर अच्छा नहीं होगा। और अब विंग क्या ही करता, बेचारा मुलाजिम जो था खड़ा हो गया। और अब वांग जी ने एकदम से जाके देखा, विंग रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ, अब तुम्हें बड़ा रोना आ रहा है, जब तो रोना नहीं आया था, जब उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। बड़ा शौक है ना तुम्हें किस करवाने का, अब करवा लेना, तो अब क्या है, क्यों रो रहे हो। और अब विंग चुप ही था, उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वांग जी ने कैसे उसको ऐसे जलील दिखा दिया था सबके बीच में, और कितने ही लोग उसे देख रहे थे, उसकी क्या इज्जत रह गई थी। विंग कुछ भी नहीं बोला। अच्छा आप चुप करो, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कब से धूप में खड़ा हूँ, इधर आओ मेरे पास और अम्ब्रेला लेकर आओ। उसने विंग को बोला। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए। और अब विंग क्या ही कर सकता था, वो दोबारा से उसकी तरफ आया। उसने अम्ब्रेला निकाली गाड़ी से, और फिर वो वांग जी के साथ खड़ा हो गया था। बेटर। और अब शॉन उसकी बेबी सिटर भी बाहर आ चुके थे। उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग के लिए। उसने विंग की तरफ देखा, और विंग बस चुप ही खड़ा हुआ था। और अब उसने कहा, देखो मिस, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपनी चीज़ों को लेके। और एक चीज़ जो मेरी हो जाती है मैं कभी उसे शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कपड़े हों, जूते हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो बेबी सीटर ही क्यों ना हो, ये मेरा है, समझ गए तुम। ये ओल्डी गोल्डी का है, और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, और मैंने इसको रखा है काम पे, ये मेरा है, मैं इसे ओन करता हूँ। समझ आए तुम लोगों को। और कोई भी मेरी इजाज़त के बिना इसको टच भी नहीं कर सकता, और टच करना तो दूर की बात, मैं किसी को देखने नहीं दूंगा। ये बस मेरा है, समझ गए तुम लोग। और वो सब चुप थे, कोई उसके आगे बोल भी क्या सकता था। आई ओन हिम, ये मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। वो एकदम जैसे गुस्से से ही बोल रहा था, और उसकी आंखें जैसे फिर से रेड ही हो रही थी गुस्से की वजह से। और विंग तो डर ही गया था उस छोटे से लड़के से, वो कैसे उसको ओन करने की बातें कर रहा था। हाँ सही है, विंग उसके पास काम करता है, लेकिन क्या उसने विंग को खरीद लिया है, क्या विंग उसका गुलाम ही बन चुका है। विंग बस यही सोचे जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। और अब वो गाड़ी में आके बैठ चुका था। चलो ओल्डी, काफ़ी टाइम हो गया, हमें घर चलना चाहिए। और अब उसने विंग को साथ बिठा लिया था, लेकिन विंग तो अभी भी चुप था, और वो सोच रहा था बस बहुत हो गया, पैसे मिले ना मिले जो मर्जी हो, लेकिन वो इसके साथ जॉब नहीं कर सकता, वो इस लड़के को हैंडल नहीं कर सकता। ये इतना बुरा लड़का है, ये कितना ज़्यादा पॉसेसिव है, ये तो कल को उसे मार भी देगा,
जैसे इसकी बातें और जैसे इसके काम है, विंग को तो सच में अब वांगी से डर ही लग रहा था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझ जैसे इनोसेंट लड़के को छोड़ के जाना चाहते हो? और विंग अब उसे फिर से देख रहा था। इनोसेंट और तुम? हाँ, तो मैं इनोसेंट ही तो हूँ। वांगजी अब फिर से जैसे क्यूट बिहेव कर रहा था। तुम इनोसेंट नहीं हो, तुम तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, और तुम्हें बेबी सीटर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम तो खुद लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत? विंग बोल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखो वर्ल्डी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम नहीं जा सकते। और अब वांगजी जैसे रोने वाला हो गया था और विंग तो अब हैरान ही हो गया। अभी तो एकदम से गुस्से में था और कैसे पॉसेसिव होकर बातें कर रहा था, और अब एकदम से ये रो क्यों रहा है? उसने एकदम से विंग का बाजू पकड़ लिया और अब वो उसके साथ आके उस रोए जा रहा था। क्या हुआ तुम्हें ओल्डी, क्यों रो रहे हो? और अब ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा। बाबा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, काम करो तुम अपना, चलो आगे मुँह करो, गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट करवाओगे क्या? उसने बोला। और अब विंग उसकी तरफ देख रहा था। क्यों रो रहे हो तुम? देखो अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा रहूँगा। मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है, मामा भी मुझे छोड़ के चली गई, पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। क्या मैं बुरा हूँ? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तुमने देखा, गगा भी मुझे टाइम नहीं देते। वो बस अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ बिजी रहते हैं। तो मेरे पास कौन है? सिर्फ तुम ही हो। और अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ रहना प्लीज़। देखो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। और हाँ, तुम जो मर्ज़ी मुझे कह सकते हो। तुम मुझे बाबा बोलो, बेबी बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। वांगजी तो अब एकदम से जैसे रो के उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा था, और विंग को तो समझ नहीं आ रहा था ये वांगजी का कौन सा रंग है। उसने तो पहले नहीं देखा, वो 2 दिन से इसके साथ था, लेकिन 2 दिन में आज पहली दफ़ा उसने वांगजी को ऐसे रोते हुए और इतना ज़्यादा इमोशनल होते हुए देखा था। आखिर ये लड़का चीज़ क्या है? विंग बस यही सोच रहा था। प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। विंग आप कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा प्रॉमिस करो, अगर तुमने नहीं प्रॉमिस किया ना तो सच में मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूँगा। और मेरे जैसा इनोसेंट लड़का अगर भूखा रहेगा तुम्हारी वजह से, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? विंग ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ठीक है ना, देखो जो हुआ सो हुआ। तुम्हें उस लड़की के करीब नहीं जाना चाहिए था, वो बहुत बुरी लड़की है। तुम्हें क्या पता, लोग ऐसे ही लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। और वो जो खुद उसका फ़ायदा उठा चुका था, कैसे उसे लोगों के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, नहीं जाऊँगा। बेटर। और अब चलो मेरे आंसू साफ करो, कितना ज़्यादा रुलाते हो तुम मुझे। और हाँ, घर जाके तुमने मेरी टांगें भी दबानी है, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। और हाँ, आज रात तुम मेरे साथ ही रुकोगे, मुझे थोड़ी असाइनमेंट बनानी है। और हाँ, तुम चाहो तो मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो अपनी एजुकेशन के लिए, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। समझ गए तुम? समझ गया। बेटर। और इसके साथ ही हमारे लिटिल एरोगेंट की ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने देखा ना हमारा वांजी कैसा है। वो पोजेसिव भी है, केयरिंग भी है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला भी है, और वो अपनी चीज़ें और अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो क्या हुआ जो छोटा है, लेकिन वो छोटा होने के बाद भी सबको प्रोटेक्ट कर सकता है, और ख़ास तौर पे अपने विंग को तो ज़रूरी।